नहीं है। तुमसे अगर गुनाह हो गए ना, आ जाओ पलट के, वो कितना करीम है। मैं सच बताऊं कसम खुदा की, लोग कहते हैं बड़ा शुक्र है उसने बड़ी इज्जतें दी हैं। मैं कहता हूं ये मत क्या इज्जतें दी हैं, ये कर बड़ा कर्म है उसने जिल्लतों से बचा रखा है, जिल्लतों से बचा रखा है। वरना सच ये है अगर पर्दे हटा देना वो, हम तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज बनते हम अल्लामा फहामा मुकर्रिर खतीब, अगर वो हमारे आबू से पर्दे उठा दे तो कोई हम पे थूकेगा नहीं। ये तो करम है उसने पर्दे डाल रखे, उसने पर्दे डाल रखे हैं। वो कितना करीम है, सोच भी नहीं सकते। हजरत मूसा का दौर है, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी है, कैद साली हो गई। हजरत मूसा ने कौम से कहा चलो बाहर निकलते हैं, नमाज इस्तिस्का अदा करें या रब से बारिश की दुआ करें। बाहर निकले तो सोचो तो सही, दुआ करने वाला मूसा, आमीन कहने वाली उनकी उम्मत। कहते हैं अल्लाह पानी डाल दे, पानी डाल दे, बारिश नहीं हो रही। दूर पे गए, मालिक बारिश क्यों नहीं हो रही? लोग बस्ती से बाहर बैठे। रब ने फरमाया मूसा बात यह है, हम सबकी दुआएं सुन लगे हैं, लेकिन बारिश इस वजह से नहीं कर रहे, तुम्हारी महफिल में एक इतना बड़ा पापी बैठा है जिसने 40 साल से हमें एक भी सजदा नहीं किया। अल्लाह 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 अल्लाह, कितने 40 साल से हमें एक भी सजदा नहीं किया, और कोई पाप ऐसा नहीं जो उसने न किया। मूसा जब तक वो रखेगा बारिश नहीं होनी है। उससे कह दो वो महफिल छोड़ जाए, बस्ती छोड़ जाए, हम बारिश कर देंगे। हजरत मूसा आए, कहने लगे तुम में कौन है जिसने 40 साल से सजदे नहीं किए? कौन है जिसने 40 साल गुनाहों में गुजारे हैं? वो खड़ा हो जाए, महफिल से निकल जाए। जब इतना कहा था, अल्लाह अकबर, जिसने गुनाह किए थे उसकी गर्दन झुक गई, उसकी आंख में आंसू आगे रो के कहने लगा मालिक जब 40 साल पर्दे डाल रखे हैं, आज क्यों पर्दे उठाने लगा है? ए मेरे अल्लाह, अगर मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है, मालिक मेरे आंखों से पर्दे ना उठा। या अल्लाह मैं उठूंगा सबको पता चल जाएगा, अगर मैं निकलूंगा सब मेरा चेहरा देखेंगे। ए मेरे परवरदिगार, सब जान जाएंगे पापी ये है। ए अल्लाह रुसवा न कर, मुझे शर्मिंदा न कर, मैं दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी पाप नहीं करूंगा, तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर इतना कहना था, पूरी महफिल पे बारिश बरसना शुरू हो जाती है। अभी हाथ नहीं उठे हैं, बारिश हो रही है, दुआ नहीं हुई है, बारिश हो रही है। हजरत मूसा परेशान है, कोई आया नहीं है, बारिश क्यों हो रही है? कोई गया नहीं है, बारिश क्यों हो रही है? गए दूर पे पूछा, या रब बता तो सही, तूने तो कहा था जब तक एक बंदा उठ के नहीं जाएगा बारिश नहीं की जाएगी। कोई गया भी नहीं, अब बारिश क्यों कर दी गई? रब ने कहा मूसा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी उसी की वजह से बारिश की गई है, उसी की वजह से की गई है। का मालिक क्या कहना चाहता है? का सुन, जिस पापी की वजह से मैंने बारिश रोक रखी थी उसने तौबा कर ली है, अब वो मेरा हो गया है, मैंने उसके कहने से बारिश कर दी। हजरत मूसा ने कहा था ए रब बता तो सही, अब तो बता दे वो कौन है, मुझे उसका नाम बता। रब ने कहा मूसा हम नाम नहीं बताएंगे। कहा किस लिए? कहा सुनो, जब वो हमारा दुश्मन था तब हमने पर्दे नहीं उठाए, अब तो दोस्त हो गया है, पर्दे कैसे उठाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मैं इस मदरसे में लेटा ना, जो सिंगल है, एक इमारत है छोटी सी, लेकिन दिल खुश हुआ। अल्लाह इन उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं गलत नहीं कहता हूँ, बुरा न मानिएगा, किसी के पीर को गलत लगे तो जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। मैं कहता हूँ भले पीर के हाथ न चूमो, लेकिन इन उलमा के हाथ चूमा करो। बहुत अच्छे, कि जो बिना एसी, बिना कूलर, बिना खातिम, बिना मुलाजिम के तनहा पड़े रहते हैं, एक एक साल नहीं 20-20 साल एक जगह पर गुजार जाते हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि तुम तक मुस्तफा का दीन पहुंचता रहे। क्या दिया हमने इन्हें, जाओ जाके देखो। मैं जिस कमरे में बैठा था इतनी गर्मी थी उसके अंदर के कूलर काम नहीं कर रहा था। मैंने ये नहीं देखा मुझे गर्मी लग रही, मैं सोचने लगा मैं 1 घंटे के लिए आया हूं, मुझे इतनी परेशानी हो रही है। उसकी हिम्मत को सलाम न करे जो रोज इस दरसगाह में बैठ के बच्चों को दीन सिखाता। ये इन उलमा की मेहनतें हैं, कोशिशें हैं, काविशें हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है इन उलमा की खिदमत करें, और बिला वजह इनकी खिदमत में जन्नत नहीं है। कुर्बानियां जो ये दे रहे हैं ये इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं का हिस्सा है। मुझे बताया गया कि इस मदरसे के अंदर तकरीबन 250 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी बोल नहीं रहे, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बस कुछ बातें करने के लिए आया। अल्लाह राजी हो जाए तो आज की रात के सदके में जन्नत मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साउंड वाले भाई जरा इसकी आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी।
हाँ, 250 बच्चे इस मकतब में तालीम हासिल कर रहे हैं। वो सिर्फ बच्चे नहीं है, इस्लाम का मुस्तकबिल है, हमारे दीन का फ्यूचर है वो, और आने वाले हिंदुस्तान का कांधा है वो। सोचो तो सही, ये कितनी बड़ी जगह है जहां पर 250 बच्चों की दीनों दुनिया संभाली जा रही है। माशाअल्लाह। अल्लाह आपके हौसलों को सलामत रखे। यकीनन ये आपकी मेहनतों और कोशिशों काविशों का नतीजा है। आज आपकी छोटी सी बस्ती में ये हुजूर के घर की इमारत नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के घर की इमारत नजर आ रही है। जो जहां से चल के आया अल्लाह सब जानता है, किसका घर कितनी दूर है हुजूर सब जानते हैं, बेशक। किसका नाम क्या है आका ये भी जानते हैं, बेशक। किसके बाप का नाम क्या है हुजूर ये भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ जानते हैं। बड़ी अच्छी नात आपने हमारे भाई से सुनी, यकीनन दिल बाग बाग हो गया। और मैं देख रहा था आप नहीं बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था आवाज इतनी अच्छी होना तो फिर सुनने वाला मजमा भी ऐसा ही होना चाहिए। लोग खोए खोए से थे, जब कलाम पढ़ा जा रहा था साइल दर इक़्दस कैसे मुनफैल जाता, तो सब यकीनन हुजूर की गुंबद खजरा को सोच रहे थे। सबकी नजरें मदीने में थी, सबकी तमन्नाएं हुजूर की मजार की हाजिरी थी। बहुत अच्छा आपने कलाम सुना। नकीब अहले सुन्नत माशाल्लाह हज़रत के इलाके में जाना हुआ, नकाबत हजरत बड़ा धुआंधार नकाबत हजरत की माशाल्लाह सोता मजमा उठा देते हैं, बहुत लाजवाब नकाबत फरमाते। और ये जो मिंबर पे उलामा बैठे, मैं कहता हूँ आज इनसे दुआ कराना, इनसे दुआ कराना। मेरे आने में लालच हो सकता है, इनके आने में कोई लालच नहीं है। ये सिर्फ आपकी या अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पता चला 8-10 पूर्वों की एक ही मस्जिद है, ये और भी मस्जिद है दूर है ना, 2 मस्जिदें और भी दूर दराज माशाल्लाह। हजरत भी इमाम है माशाल्लाह, हजरत भी है। अल्लाह इन तमाम उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा, इतने अच्छे लोग आपको मिले ना तो आप इनके साथ बहुत अच्छा बन के रहिए, बहुत अच्छा बन के इनके साथ रहिए। यकीनन अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा। हमारे पास बेटे क्या हो गए, हम तो ये समझते बस बेटा आ गया, ये बैंक नहीं बल्कि एटीएम है हमारे। जब चाहेंगे किसी बेटी वाले से 10 लाख ले लेंगे, शर्म कर। अल्लाह ने बेटी दी है तुझे, बेटा दिया है तुझे, रहम खा अपने ऊपर। वो चाहता तो तुझे कुछ नहीं देता, वाह वाह वाह, कुछ भी नहीं देता। वो ऐसा कादिर मुतलक है, वो जवानी में ले लेता है, वो बड़ी जवानी में बाग उजाड़ देता है। मालिक है वो जिंदगियों का मालिक है। घमंड ना कर, याद रख तेरे बेटे की वजह से किसी की बेटी की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, वरना वो इतना रुलाएगा कि 7 पुश्तों के आंसू कम पड़ जाएंगे। सही है। न मौत आएगी न सुख आए, उससे टक्कर मत लेना। वो बंदों से कितना प्यार करता है। फरमाया गया अल खल्क़ व आलुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुमने नहीं सुना, वो एक फाहिशा औरत कुएं के किनारे से गुजर रही थी, कुत्ता प्यासा था, बार बार झांक रहा था, पानी नीचे था, उसे नम पानी तक मुंह नहीं पहुंचा। खातून ने अपना दुपट्टा डाला, भिगो के कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिया। अल्लाह ने इतनी सी नेकी के बदले में उस फाहिशा को जन्नती बना डाला था। उसने कहा खल्क़ व आलुल्लाह, मखलूक अल्लाह का परिवार है, खानदान है। यार मेरे खानदान के बंदे को कोई सताए परेशान करे, अगर मैं बर्दाश्त नहीं करता तो वो खुदा होकर के कैसे गवारा करे। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। सोचो कितनी बेटियां जहेज के नाम पे सफेद बालों में मर गई, कितनी बेटियों को ससुरालों से धक्के दे के निकाल दिया गया। अपने बाग से 3 लाख रुपए लेके आ, जिसने बेटी दे दी क्या कमी की तुझे देने के लिए। मैं तो चैलेंज करता हूं मिंबर से लेके नीचे तक, ऐलान है कोई 5 साल की बेटी के मुझसे 10 लाख लेके अपनी बेटी मुझे बेच दे। बेच सकता है कोई? बोलो नहीं। चुप क्यों? अगर बोलो तो आगे बढ़ो, वरना सलाम पढ़ो। मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूं और मुझे कल जाकर के तकरीबन इलाहाबाद में तकरीर करनी है। मुझे दिन में सफर करना रहता, रातों को तकरीर करनी रहती है। बस तवज्जो से मेरी बात सुने। है कोई जो दे दे? कोई बेच सकता है? मुंह से बोलिए बेटे, मुंह से बोलो। बेच सकता है कोई? अच्छा 20 लाख में मैं अपनी बेटी को 50 लाख में नहीं बेच सकता। उस बाप को सलाम नहीं करोगे?
जिसने 20 साल की बेटी तुम्हें फ्री में दे दी हाय 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 हाय। और बदले में कुछ नहीं मांगा। यहां तक के लेटने का बिस्तर बाप ने दिया, खाने के बर्तन बाप ने दिए, इस्तेमाल का सामान बाप ने दिया, जिस छत में जाकर रह रखी गए उसमें पंखा बाप ने लगाया गया और साथ में 5 लाख कैश दे करके उसके आड़े वक्त की दवाई का पैसा तुम्हें बाप दे रखा गया। उसके बाद भी 3 लाख के लिए किसी की बेटी को तलाक न देना, घर से ना निकालना, धक्के मत देना, वरना कर खुदा ने तुम्हें जन्नत से धक्के दे दिए कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 7-8 टूरवे वालों, 5-6 गलियों से निकल के आने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता जिस तरह तुमने इस महफिल को सजा के प्यार का सबूत दिया गया, उसी तरह बेटियों को रुखसत करके तुम्हें मोहब्बतों का सबूत देना। किसी से डिमांड नहीं, किसी से कोई मांग नहीं। अल्लाह तौफीक दे, बरातें छोटी करो। कितने लोग चलते हैं इधर बारात में? 200-250। मैं लड़के वालों से एक बात पूछ लूं, बुरा ना मानना। अल्लाह करे सबको खुदा बेटे दे और सबके बेटे दूल्हा बने और सबके बेटे माँ बाप की आंखों की ठंडक बने, आमीन। ये दिली दुआ है। हाँ, बेटे ये कोई अजाब नहीं है, बेटे पाप नहीं है, बेटे रब की नेमत है। हाँ, इसी बेटे को जब ये गोद खाली थी तो अल्लाह के खलील ने सजदों में गिर के मांगा, ये बेटा खलील ने मांगा सजदों में गिर के, मालिक मुझे औलाद दे, नेक साले औलाद दे दे। अल्लाह ने इस्माइल जैसा बेटा अता फरमाया। हाँ, तो ये बेटे अल्लाह की नेमत है, नेमत है अल्लाह की। कितने चलते बारात में लोग? करीब करीब सब नहीं बारात में रोटी तोड़ी होगी ना, फिर बोल क्यों नहीं रहे? तजर्बा तो होगा ना कितने जाते। ऐलान हो जाता 11 बजे गाड़ी निकलेगी तो 10:30 बजे नए कपड़े पहन के गाड़ी में सीट घेर के बैठ जाता है। कई लोग तो इसलिए नाराज हो गए कि हमें अगली सीट पे जगह नहीं मिली। सही सही है। एक बात सुने, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। ये जो बोलते हैं ना, खुदा की कसम इनका अपना कुछ नहीं होता, जबान इनकी होती, फरमान मदीने वाले का। वाह 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 वाह। आपकी मस्जिद के इमाम है, आपके मोहल्ले के इमाम है ना, तो कदर करना ही नहीं, कदर करना ही नहीं। ऐसा नहीं है अगर आपके मोहल्ले में रहते हैं तो ये बेकदरे लोग हैं, बड़ी शान वाले लोग हैं। ये वो हैं जो 5 वक्त तुम्हें रब की चौखट पे ले जाके खड़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, अगर कोई आदमी तुम्हारी एसडीएम या डीएम से मुलाकात करा दे, उसका नंबर रख लेते हैं, सोने के हरफों में लिख के रखते हैं, फला आदमी ने मेरी जो है ना एसपी साहब से बात कराई थी, हाँ, डीएम साहब से बात कराई थी। ये जो 4 दिन का डीएम बना, एक झटके में मौत जब देगी ना तो ये बेकार हो जाएगा। उस तक पहुंचाने वाले को इतना याद रखते हो जो हमेशा रहने वाली जात तक पहुंचाता है, उसको कितना याद रखना चाहिए। हाय हाय हाय। खुद फैसले करो, आपकी मर्जी है। अल्लाह करे आपके ज़हनों गुमान में मेरी बात उतर जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 250-250 लोग बारात लेके जाते हैं। मैं अक्सर लड़के वालों को जानता हूँ, कहते हैं हजरत हद कर दी लोगों ने। मैंने क्या हो गया? लड़के वाला क्या कि अपनी लड़की को बुलाने के लिए 60 लोग आ रहे हैं। 60 तो बड़ी बात है, 6 लोगों में टांगे फैल जाती है, इधर से उधर पसीना, पता नहीं कपड़े कब बदले जाएंगे। क्यों? 6 मेहमान आ रहे हैं। 6 मेहमानों में तेरा कलेजा फट गया। जब तू 250 लोग लेके गया था तब लड़की वाले के दिल पे क्या गुजर रही थी, तुझे ख्याल नहीं आया? हाँ? फोन करके कहता कम ही लोग आ जाइयो भाई, लड़की को ही तो बुलाना है, कौन सा किला ढाना है? जब तू निकाह करने गया तो किले ढाने गया था। हराम की रोटी थी दूसरे के दरवाजे पे। कह रहे देखो कुछ देना मत देना, हमारी बारात को खाना ढंग का दे देना। खाना मांग रहा है। हाँ जी, खाना मांग रहा है। वो इस फकीर में उस फकीर में कितना फर्क है। वो जो दरवाजे पे आते हैं बेचारा कच्चा लेके चला जाता है, ये पका पकाया मांग रहा है। हल्दी भी हमारी, धनिया भी हमारा, तेल भी हमारा, लहसुन भी हमारा। वो कम से कम खाली आटा ही लेके टूट जाते चले जाते। ये तो बेड़ा ले पूरा ठेका लेके बैठ गया, पकी पकाई चाहिए। और कह रहे कि साइज की बोटी हो मुंह की। ऐसा नहीं लगता बारात नहीं पगले ला रहा है, बिना चबाए निकलने आ रहे हैं।
बोटी का ये साइज होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। और गैरत कर, आज तू जा रहा है, कल कोई तेरे दरवाजे पे आएगा, तुझे नहीं पता। कभी देखना जब तुम जाकर के टेबल घेर के बैठते हो खाने का, बड़े खुश होते हो, बार बार कहते हो डोंगा चेंज करो, डिश चेंज करो, बार बार कहते हो, तुम बड़े खुश होते हो। लेकिन कभी नजर उठा के देखा करो, उसी बारात के पंडाल के अंदर किसी कोने में बाप खड़ा होता है, कभी बारात देखता है, कभी आसमान देखता है, कभी लोगों के हालात देखता है, कभी अपने हाल को देख के कहता है मालिक मेरी लाज बचा लेना, मालिक इज्जत बचा लेना, किसी को रोटी कम न पड़ जाए, किसी को पानी कम न पड़ जाए। और यार जब बाप कहता है खुदा की रहमतें घेर लेती है, मगर जानते हो जब तुम बिना जरूरत किसी डोंगे की बोटी फेंकते हो, रब को जलाल आता है, कच्ची रोटी फेंकते हो, रब को जलाल आता है, बिरयानी नीचे डालते हो, रब को जलाल आता है। वो कहता खैर से खा ले, वरना अगर मैंने उठा लिया कोई खिलाने वाला नसीब नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो सकता वाह वाह वाह। तुम्हें खुदा का वास्ता खाया करो तो फेंका ना करो। पहली बात तो जाया ना बारात में ये वो लोग नहीं बोल रहे जिन्होंने दूसरों की बारात, जिन्होंने अपने घर बारात करा दी है, अब अपनी बारी आ गई है, चक्कर में मौलवी रोटी मरवाने आया है ना। मैं तो कहता हूं यार, हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझा करो। तुम कितनी बड़ी गलती करते, दावत एक की होती है ना तो 3 मोटरसाइकिल में बैठा के लेके जा रहे हैं, वो तो बस नहीं चलता, वरना डंडे बांध के 5-5 बैठा के ले जाइए ना। बड़ी मुश्किल से एक बाप बेटी की बारात का खाना बनाता है। हो सकता है इसको खाना बनाने में 10 साल बीत गए हो, ये भी हो सकता है इस बाप ने 5 साल में कैसे कैसे करके ये खाने का पैसा इकट्ठा किया हो। तुझे पता हो ना कि किसी कमजोर शख्स की बेटी की बारात है, आधा खाना अपने घर खा के चला जा और आधा खाना उस बेटी वाले के दरवाजे पे खा ले जाके। खुदा की कसम हो सकता है ये तूने आधी रोटी जो गरीब की मदद की नीयत से अपने घर पे खाई है, अल्लाह इसी रोटी के बदले में तेरी नस्लों की मग़फ़िरत फरमा देगा। हो सकता है, हो सकता है। ना करो किसी पे सितम, डिमांड करोगे पैसों की, बोलो वादा करो यार नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान बनो मुसलमान। इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ अल्लाह ने तौफीक दी है तो वलीमा कर वलीमा खिला। वलीमे में इसे देख के इतनी सुन्नत याद आती है। बारात में पकड़ पकड़ के लेके जा रहा, तू भी चलिए, और वलीमा कर रहा तो कह रहा मैंने बस 4 गरीब इकट्ठे करके खिला दिया, मैंने किसी अमीर को, मैंने गरीब गरीब खिलाया। हो इतना दीनदार हो गया, गरीब गरीब नहीं, तूने सस्ते में वलीमा कराया। चोर कहीं के, तूने अपनी जान छुड़ाई है। हाँ ये चोर ही लोग हैं जो मतलब की सुन्नत याद रखें, इनसे बड़ा चोर कौन हो। अल्लाह अकबर। सुनिए, किसी को ना रुलाना, किसी की जिंदगी में दुख पैदा ना करना। अल्लाह बंदे से कितना प्यार करता है जानते हो आप। सुने मैं बता दूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो बड़ा करीम है, वो आवाजें दे रहा, आओ मेरे बंदो मेरी चौखट पे आ जाओ, मेरी चौखट पे आ जाओ। लोग मर रहे, कह रहे बीजेपी है इसलिए कुछ नहीं हो सकता, समाजवादी आएगी तो सब कुछ होगा। मैं कहता हूं बेड़ा गर्क हो इनका जो सरकारों पे भरोसा करते हैं। हमेशा वो आबाद रहते हैं जो परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। कोई नहीं है तुम्हारा, मैं टंके की चोट पे कहता हूं, सही है। ना बीजेपी तुम्हारी है, ना समाजवादी तुम्हारी है, तुम्हारा सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। भरोसा करो अल्लाह पे। और ऐसे बेगैरत नाम निहाद नेता जिन्होंने कौम के वोटों को रोटियों में बेच डाला, ये मरेंगे तो अल्लाह इनसे हिसाब लेगा। भाई ये कौम है, ये लावारिस नहीं है, वो है जिसका बगदाद वाला भी वारिस है, वाला भी वारिस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सितम न करना, इसके साथ धोखे न करना, ये हुजूर की उम्मत है। अल्लाह अकबर। आओ रब की चौखट पे कभी मांगो, उससे सवाल करो, सवाल करो, वो देगा तुम्हें, अल्लाह देगा तुम्हें, लेकिन नहीं मांगते। उसकी रहमत आबाद